बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इंस्ट्रक्टर अमाश, वेलकम टू क्लास नंबर 5। अच्छा नाजरीन, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यहाँ जो बिल्कुल फ्रंट पे जो पेज है इसको कहते हैं वर्किंग एरिया, जहाँ पर हम काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बिल्कुल राइट साइड पर अगर हम देखें तो उसको कहते हैं स्क्रॉल, ओके। दिस वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लंबाई में यूज़ होता है। स्क्रॉल बार इसको कहते हैं क्योंकि ये इसको हरकत दी जा सकती है जिसके ज़रिए से हम एक पेज से दूसरे पेज या पेज के टॉप या एंड पे जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्क्रॉल बार। इस स्क्रॉल बार के बाद अगर हम बिल्कुल आखिर में देख लें तो यह इसको कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है? स्टेटस बार में मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, मुख्तलिफ कीज़ होते हैं जिसके ज़रिए हमें ये पता चलता है कि जितनी फ़ाइल के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो वो इसी स्टेटस बार के ज़रिए हमें पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक फार्मूले के ज़रिए कुछ लिखना चाहता हूँ। रेंट 90, लुक एट दिस। अब देखो मैंने तकरीबन लिख दिए हैं, बहुत सारे मैंने पैराग्राफ लिख दिए हैं, तकरीबन ये 11 पेजेस हैं, ठीक है। एक फार्मूले के ज़रिए मैंने ये पैराग्राफ लिख दिए हैं। अब जितना डेटा मैंने लिखा है, अब उनके मुतालिक अगर कोई आदमी मुझसे इंफॉर्मेशन मांगे कि भाई कितने पेजेस आपने लिखे हैं, ठीक है, और उन पेजेस में मतलब ये है लाइंस कितने हैं, वर्ड्स कितने यूज़ हुए हैं, और कितने मतलब ये है कि स्पेस वगैरह कितना है, विदाउट स्पेस लेटर कितने हैं, विद स्पेस लेटर कितने हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे अगर मिलने हैं तो कहाँ से मिलने हैं? स्टेटस बार से। स्टेटस बार के ऊपर अगर हम राइट क्लिक करेंगे, माउस में से राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ये फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ये मेथड्स हैं, ओके। इनमें से सबसे पहले जो मेथड है उसको कहते हैं फॉर्मेटेड पेज नंबर। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार में ये नज़र आएगा। दूसरे नंबर पर है पेज नंबर, ओके। सेक्शन का हम छोड़ देंगे, पेज नंबर जो हमारे काम के हैं। वर्टिकल पेज पोजीशन, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। लाइन नंबर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हमें पता हो कि कौन से कॉलम के करीब हम हैं या कौन से कॉलम के ऊपर हम हैं। क्योंकि यहाँ पर कॉलम से मुराद वो कॉलम नहीं है जो न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होते हैं, जो टेबल्स में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ कॉलम से मुराद लेटर है, ओके, जिसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। वर्ड काउंट है, कितने अल्फाज हैं, ठीक है। इसी तरह मतलब ये है कि जूम आउट और जूम इन है, इसका स्पेलिंग ग्रामर चेक भी इसमें है, इसमें आप ये भी कर सकते हैं। तो इन सब के ऊपर अगर हम चेक करेंगे तो उसके बाद अगर हम स्टेटस बार में देखेंगे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कर्सर को मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये। अब यहाँ पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, क्या मतलब कि मैं पहले पेज में हूँ। फिर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि पेज 1 है लेकिन टोटल पेज आपकी 11 है, 11 पेज में से तुम फर्स्ट पेज में हो। उसके बाद जो ये लिखा हुआ है ये 2.9, क्या मतलब कि जो पेज है फर्स्ट पेज के टॉप में से आप 2.9 इंच दूरी पर हो। ये आपका जो बिल्कुल टॉप में जो पहले लकीर है उनमें से आपकी जो दूरी है वो 2.9 इंच है। अगर लाइन कौन सा है? लाइन जो है जहाँ पर आपका कर्सर है, अभी आप जो है ना लाइन नंबर 9 में जो है ना आपका कर्सर मौजूद है, तो अभी आप लाइन नंबर 9 में हो। अगर कर्सर को मैं यहाँ कर दूँगा तो लाइन चेंज हो जाएगा, 13 हो गया, लाइन नंबर 13। कॉलम नंबर 1, मैंने आपको कहा था कि यहाँ कॉलम से मुराद लेटर है, कॉलम नंबर 1 में हो। अगर मैं अभी राइट जो की है एरो की, उसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये कॉलम नंबर 2 हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर कॉलम से मुराद वो लेटर है कि अभी आप जो है ना 13 लेटर्स जो है ना जिस लकीर में आप है 13 नंबर, लाइन नंबर 13 है, 13 है, और इस तरह कॉलम नंबर 13। वर्ड्स कितने यूज़ हुए हैं? आपने तकरीबन 11 पेजेस लिखे हुए हैं, तो इसमें वर्ड्स कितने हैं? तो वर्ड इसमें है 5550।
اوکے. اگر آپ نے اپنی فائل یہ جو جتنا بھی یہ ڈاکومنٹ ہے فائل ہے ان کے متعلق انفارمیشن کسی کو دینے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ انفارمیشن نکل آئے. پیجز کتنے ہیں 11, ورڈس کتنے ہیں 5550, کریکٹر نو اسپیس, وداؤٹ اسپیس کریکٹر کتنے ہیں, حروف کتنے ہیں, لیٹر کتنے ہیں, تو یہ تقریباً 26,940 ہے. اگر وتھ اسپیس اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کریکٹر کتنے ہیں 32,400 ہے. پیراگراف کتنے ہیں 90 ہے. لائنس کتنے ہیں 360. دیٹس ڈیٹیل اباؤٹ یور ڈاکومنٹ, اباؤٹ یور فائل. اس کو کلوز کر دو. اوکے جی. تو یہ اگر آپ نے اپنی فائل, اپنے پیج اور اپنے ڈاکومنٹس کے بارے میں کسی کو انفارمیشن دینے ہوں تو یہ آپ کو انفارمیشن ملیں گے اسٹیٹس بار میں سے. اگر اسٹیٹس بار میں سے یہ انفارمیشن نہیں ہے, شو نہیں ہوئی, تو آپ کو اسٹیٹس بار کے اوپر ماؤس میں سے رائٹ کلک کرنا ہوگا. آپ نے یہاں دیکھنا ہوگا اگر یہ ان چیک ہے, ان چیک, تو یہاں اسٹیٹس بار میں یہ چیزیں شو نہیں ہوں گی. آپ کا اسٹیٹس بار بالکل بلینک ہے, بالکل خالی ہے. جب اسٹیٹس بار اس طرح ہو تو آپ نے فوراً اس کے اوپر ماؤس میں سے رائٹ کلک کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کو آپ نے چیک کرنا ہے. اوکے. چیک کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی شو ہو جائیں گی. اب یہ زوم ہے نا, زوم ان زوم آؤٹ, زوم آؤٹ کتنا ہے 500 تک یہ لاسٹ زوم ہے. اوکے. زوم ان کتنا ہے, زوم ان ہے 10%. تو 10 جو ہے نا بالکل لاسٹ ہے اور بالکل ہائی جو ہے نا وہ 500 ہے اور جو بالکل نارمل ہے وہ 100 ہے. اوکے. تو یہ ہم نے پڑھے, آج ہم نے پڑھا اسٹیٹس بار کے بارے میں. اسٹیٹس بار کے اندر جتنے فنکشنز یوز ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھا. نیکسٹ کلاس میں ہم جو ہے نا کوئک ایکسس ٹول بار کے بارے میں پڑھیں گے. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ کوئک ایکسس ٹول بار میں آپ نے کیز کو کس طرح ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو اپنے کام کے دوران کس طرح استعمال کرنا ہے. کوئک ایکسس ٹول بار کو آپ نے ٹاپ میں رکھنا ہے یا ریبن سے نیچے رکھنا ہے, تو وہ ہم کس طرح کریں گے. ریبنس کو ہم منیمائز کس طرح کریں گے, ڈس اپیئر کس طرح کریں گے, اس کو پھر شو کس طرح کریں گے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.